नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां मोहाली जिले के खरड़ इलाके में स्थित मशहूर वीआर पंजाब मॉल को अचानक बंद कर दिया गया है। ये खबर सामने आने के बाद लोगों में हैरानी और चिंता दोनों देखी जा रही है। ये मॉल पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत के बड़े और प्रसिद्ध शॉपिंग मॉल में गिना जाता था। यहाँ हर दिन हजारों लोग खरीदी करने और घूमने फिरने और फिल्म देखने आते थे। परिवार के साथ समय बिताने के लिए आया करते थे। लेकिन अब इस मॉल के गेट हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं और लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। बताया जा रहा है कि 3 अप्रैल को आए भूकंप के झटके के बाद मॉल की इमारतों की मजबूती पर सवाल खड़े हो गए हैं। इसी कारण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मॉल प्रबंधन ने इसे तुरंत बंद करने का फैसला लिया है। मॉल के बाहर नोटिस लगाया गया है, जिसमें साफ लिखा गया है कि जब तक तकनीकी जांच और स्ट्रक्चर सेफ्टी रिव्यू पूरा नहीं हो जाता तब तक मॉल दोबारा नहीं खोला जाएगा। ये फैसला अचानक लिया गया है, इसीलिए सोमवार को जब बहुत से लोग मॉल पहुंचे तो उन्हें बंद गेट देखने पड़े और वापस घर लौटना पड़ा। कुछ लोग परिवार के साथ घूमने आए थे, कुछ लोग खरीद करने आए थे, जबकि कुछ लोग फिल्म देखने के लिए आए थे। लेकिन सभी को निराशा से वापस घर लौटना पड़ा। मॉल के बाहर बैरिकेड्स लगाए गए हैं और सुरक्षा गार्ड किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दे रहे। 3 अप्रैल को आए भूकंप के झटकों का असर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में महसूस किया गया है। हालांकि झटके बहुत ज्यादा तेज नहीं थे, लेकिन बड़े भवनों और ऊंची इमारतों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि वीआर पंजाब मॉल की टीम ने जब प्रारंभिक जांच कार्रवाई की तो कुछ ऐसे संकेत मिले जिससे इमारत की मजबूती पर सवाल खड़े हो गए हैं। इसके बाद कंपनी ने बाहरी तकनीकी विशेषज्ञ और इंजीनियरों की मदद ली। जांच के दौरान यह आशंका जताई जा रही है कि अगर समय रहते पूरी जांच नहीं करवाई गई तो भविष्य में कोई खतरा हो सकता है। इसी वजह से लोगों की सुरक्षा को सबसे पहले रखते हुए मॉल को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया गया है। मॉल प्रबंधन ने अपने सार्वजनिक नोटिस में कहा है कि लोगों की सुरक्षा उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसीलिए जब तक पूरी तरह संतोषजनक तकनीकी रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक मॉल नहीं खोला जाएगा। कंपनी का कहना है कि वे जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहते। ये पहले सुनिश्चित किया जाएगा कि इमारत पूरी तरह सुरक्षित है या नहीं। कंपनी ने ये भी कहा कि ये कदम सिर्फ एहतियात के तौर पर उठाया गया है। अगर रिपोर्ट सही आती है तो मॉल दोबारा खोल दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल कोई तारीख निश्चित नहीं की गई है। वीआर पंजाब मॉल सिर्फ एक शॉपिंग सेंटर नहीं बल्कि ये लोगों के लिए मनोरंजक का भी बड़ा केंद्र था। यहाँ आसपास के शहरों, गांवों से लोग घूमने के लिए आते थे। मोहाली, चंडीगढ़, पंचकुला, खरड़, रूपनगर और आसपास के इलाकों के लोगों के लिए एक खास जगह थी। अब मॉल बंद होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, खासकर उन परिवारों को जो छुट्टियों वाले दिन यहाँ घूमने आया करते थे। युवाओं के लिए एक ये आउटिंग पैलेस होता था, बच्चों के लिए यहाँ गेमिंग जोन और फूड सेंटर और बहुत सी एक्टिविटी मौजूद रहती थी। मॉल बंद होने से सबसे बड़ा असर दुकानदारों और कर्मचारियों पर पड़ा है। मॉल के अंदर बड़े ब्रांड्स के स्टोर थे। यहाँ कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाने पीने और लाइफस्टाइल से जुड़े सैकड़ों आउटलेट्स जुड़े हुए थे। अब मॉल बंद होने से दुकानदारों का कारोबार रुक गया है, रोजाना की बिक्री पर असर पड़ा है। कई दुकानदारों को नुकसान की चिंता सता रही है। अगर मॉल लंबे समय तक बंद रहता है तो दुकानदारों की चिंता बढ़ सकती है। मॉल में बड़ी संख्या में लोग काम करते थे, जैसे सफाई कर्मचारी, सुरक्षा गार्ड, तकनीकी स्टाफ, फूड काउंटर कर्मचारी और अन्य स्टाफ शामिल है। अब मॉल बंद होने से उनकी नौकरी और आय को लेकर बड़ी चिंता सामने आ गई है। कई कर्मचारी रोजाना की कमाई पर निर्भर थे। ऐसे में अगर मॉल ज्यादा दिन तक बंद होता है तो उनके परिवारों पर इसका असर पड़ सकता है। कुछ कर्मचारियों ने उम्मीद जताई है कि जल्द
जांच पूरी हो और मॉल जल्दी से जल्दी दोबारा खोल दिया जाए। वीआर मॉल अपनी भव्यता और सुविधाओं के कारण काफी लोकप्रिय था। ये करीब 22 एकड़ में फैला हुआ बड़ा कमर्शियल परिसर है। इसे उत्तर भारत के बड़े मॉलों में गिना जाता था। यहाँ पे कई बड़े ब्रांड्स के स्टोर मौजूद थे। इसमें शामिल है H&M, रिलायंस, रिटेल जैसे बड़े नाम शामिल है। इसके अलावा यहाँ बहुत से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बच्चों के लिए खेलने के लिए और टॉयज़ के स्टोर भी यहाँ मौजूद थे। ये मॉल सिर्फ खरीदारों के लिए जगह नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल डेस्टिनी भी बना हुआ था। यहाँ लोग त्योहारों, छुट्टियों और वेकेशन पर बड़ी संख्या में आते थे। इस मॉल का इतिहास भी काफी दिलचस्प है। इसे साल 2014 में नॉर्थ कंट्री मॉल के नाम से शुरू किया गया था और बाद में साल 2017 में इसे खरीद लिया गया था और इसका नाम बदलकर वीआर पंजाब रखा गया था। इसे नई पहचान मिलने के बाद इस मॉल की लोकप्रियता भी बढ़ गई। यहाँ समय समय पर बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते थे। फैशन शो और मनोरंजन कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित किए जाते थे। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये मॉल दोबारा खोला जाएगा या हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अभी कंपनी ने सिर्फ अस्थायी बंदगी घोषित की है, लेकिन अगर जांच में गंभीर खामियां सामने आती है तो स्थिति बदल सकती है। लोगों के बीच ये चर्चा है कि अगर मॉल दोबारा नहीं खुला तो इस इमारत का क्या होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसे किसी दूसरे प्रोजेक्ट में बदला जा सकता है। सूत्रों के अनुसार भविष्य में इस इमारत को एक बड़े निजी अस्पताल में बदलने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी इसके बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अगर ऐसा होता है तो ये इलाका स्वास्थ्य सेवा के लिए एक बड़ा केंद्र भी बन सकता है, लेकिन अभी सिर्फ ये चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें अभी पक्की जानकारी नहीं है। अब सबकी नजर तकनीकी टीम की रिपोर्ट पर टिकी है। इंजीनियर ये जांच करेंगे कि इमारत में कहीं दरारें, कमजोरी या अन्य नुकसान तो नहीं। अगर रिपोर्ट सुरक्षित आती है तो मॉल दोबारा खोल दिया जाएगा। अगर रिपोर्ट में खतरा पाया गया तो मॉल की मरम्मत या बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। इसमें समय भी लग सकता है और वीआर मॉल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि कई लोगों की यादों से जुड़ी है। यहाँ लोगों ने फिल्म देखी है, दोस्तों के साथ समय बिताया है और परिवार के साथ खाने पीने के लिए व खरीद करने के लिए आए हैं। के बंद होने से लोग काफी भावुक भी हो गए। सोशल मीडिया पर भी कई लोग इस पर चर्चा करते नजर आ रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि मॉल जल्द ही दोबारा खोल दिया जाएगा। इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह है कि सुरक्षा से बड़ा कुछ नहीं है। अगर इमारत में जरा सी भी खतरा या खामियां पाई गई तो मॉल हमेशा के लिए बंद किया जा सकता है। कई लोग कह रहे हैं कि अगर बिना जांच के मॉल खुल रहा है तो कोई हादसा हो सकता है और भविष्य में कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। मोहाली के खरड़ स्थित वीआर पंजाब मॉल का बंद होना इस समय की पंजाब की बड़ी खबर है। भूकंप के बाद इमारत की मजबूती पर सवाल उठाए जा रहे हैं और इसको अस्थायी रूप के लिए बंद कर दिया गया है। इस फैसले से आम लोग, दुकानदार और कर्मचारियों पर असर पड़ा है। अब सभी की नजर तकनीकी टीम की रिपोर्ट पर टिकी है। अगर सब कुछ सही होता है तो मॉल दोबारा खोल दिया जाएगा। फिलहाल इतना साफ है कि सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है और ये कदम उठाया गया है। आने वाले दिनों में ये तय होगा कि वीआर पंजाब मॉल फिर से खुलेगा या ये हमेशा के लिए कहानी बन जाएगा। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।